तो हेलो गाइस, दिस इज योर अमित एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो आपका आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विस्तास बुक का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड। तो ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, और इस चैप्टर को जो है दो राइटर ने लिखा है। ठीक है, तो फटाफट से जाओ और कमेंट बॉक्स में बता दो कि दो राइटर का नाम क्या है। कमेंट कर दिए? चलिए मैं बता देता हूँ क्या नाम है। जो फर्स्ट राइटर है उसका नाम है जित कालासा। जो फर्स्ट राइटर है उसका नाम है जित कालासा एंड सेकंड राइटर का नाम है बामा। ठीक है, और ये जो स्टोरी है बेसिकली इनजस्टिस पर जो है लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों स्टोरी है दो पार्ट में डिवाइड है, तो मेरा वीडियो भी दो पार्ट में आएगा बेसिकली। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि जित काला साहा का जो स्टोरी है उसके बारे में हम लोग अभी रीड करेंगे। और होप कि आपको सब वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। आप लोग कमेंट क्या करो कि आप लोग को और क्या चाहिए। तो चलिए अभी सबसे पहले लेट ना करते हुए जित काला साहा का जो स्टोरी है उसका पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसका समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लेसन है मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड, वो किसके बारे में बताता है। तो देखो, दिस लेसन कंटेन टू ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स। ये जो लेसन है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब कि जित कालासा जो है अपना स्टोरी खुद का लिख रही है, अपने स्टोरी का एक टुकड़ा लिख रही है, और बामा भी जो है अपना स्टोरी का एक टुकड़ा लिख रही है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल, जो अपने बारे में लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। ठीक है, बाय टू वोमेन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, जो कहाँ से बिलोंग्स करती है, टू डिफरेंट कल्चर्स से। अब इसमें क्या बताना चाहती है जो हमारी जित कालासा रहती है, और बामा क्या बताना चाहती है कि ये दोनों वोमेन हैं और दोनों जो है फाइट करती है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि मेरा अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट जो है, दे लिव्स इन डिफरेंट टाइम्स एंड कंट्रीज। ये जो है दोनों अलग अलग कंट्रीज से है। ठीक है, लेकिन भाई दोनों का जो है स्टोरी एक ही बुक में मिला करके, एक ही चैप्टर में मिला करके लिखे, और दोनों का जो हेडिंग है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड दे दिए। मतलब कि दोनों का थीम मैच करता होगा तभी ना दोनों का जो स्टोरी होगा एक होगा। और दोनों जो अपना स्टोरी लिख रही होंगी तो इन दोनों को नहीं ना पता होगा कि जो हमारा जो थीम है वो दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। बट देयर थीम्स इज सेम। दोनों का जो थीम है, जो स्टोरी का थीम है, जो बताना चाहती है अपना ऑटोबायोग्राफिकल में, दोनों का सेम है। तो वो दोनों किसमें सफर कर रही थी, इनजस्टिस में। इनजस्टिस में मतलब कि इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो रहते हैं, इससे ऐसे अभी भी है कंट्री जिसमें कि छुआछूत का बीमारी है, इनइक्वालिटी है, छोटा जात बड़ा जात, इसके बारे में होता है। तो बस यही दोनों प्रॉब्लम से जित कालासा एंड बामा दोनों सफर कर रही थी, इनजस्टिस। ठीक है, तो अब हम लोग पहला पार्ट जो पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो जो है जित कालासा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक अमेरिकन वोमेन थी। अमेरिकन वोमेन भी तो थी, लेकिन मानते हैं अमेरिकन में वोमेन, अमेरिकन में भी दो पार्ट में डिवाइड था अमेरिकन, जिसमें कि एक नेटिव, ये नेटिव थी। नेटिव मतलब कि बोलेंगे पुअर, पुअर ही बोल सकते हैं। ठीक है, पुअर अमेरिकन। और इससे जो रिच अमेरिकन थे उनका वहां कम्युनिज्म लागू था। ठीक है, जिसके कारण ये अपना जितना भी काम थी वो अपना मन से नहीं कर सकती थी। जितने भी रिच अमेरिकन थे, ठीक है, उनका जो कम्युनिज्म लागू था, उनका जो रूल रेगुलेशन था, उनको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता था। वो अपने रूल और रेगुलेशन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मेरा अगला पॉइंट वही बताता है। बट शी वॉज अलाउडेड टू देयर शी वॉज नॉट अलाउडेड टू देयर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ हिज कल्चर। मतलब कि वो जो अपना मन से करना चाहती थी, अपने तरह के पहनना चाहती थी, और जो करना चाहती थी वो नहीं कर सकती थी। इनको जो है रिच अमेरिकन की वजह से जो बोलते थे वही करना पड़ता था। और ये नेटिव अमेरिकन थी, तो नेटिव का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चैप्टर में आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नेटिव अमेरिकन। तो जित काला से एक नेटिव अमेरिकन थी, मतलब कि पुअर ही आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या था कि जो रिच अमेरिकन थे वो इन लोग को फोर्स करते थे कि आप जो है अपना जिस तरह का पहनने का है, खाने का स्टाइल, उस तरह का आप नहीं कर सकते। और इस स्टोरी में बेसिकली जो हमारी नरेटर है, हम लोग की जो स्टोरी राइटर है जित कालासा, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में हम लोग को ये बताती है कि ये जो स्टोरी इनका जो डाला हुआ है, एक पीस ऑफ स्टोरी जो है इसमें डाला हुआ, क्या बताती है कि इन लोग को जबरदस्ती जब इन लोग पे रूल रेगुलेशन कम्युनिज्म जब लागू कर दिया जाता था, और इन लोग को जबरदस्ती पकड़ करके हॉस्टल में ला के रखा जाता था, ताकि इन लोग को उस तरह का लैंग्वेज सिखाया जा सके, उस तरह का खाना पीना, उस तरह का रहन सहन इन लोग को सिखाया जा सके, और वो सब वो भूल करके, ठीक है, जितना चीज़ें अपना नेटिव अमेरिकन जो थे वो अपना भूल करके रिच अमेरिकन की तरह रहे। ठीक है, वो करना चाहती। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी वॉज फोर्स टू वेयर हार्ड शूज। मतलब कि जो वो पहनती थी उन लोग, मतलब जो नेटिव अमेरिकन की जो ये जित काला साजो था वो किस तरह का पहनती थी, या फिर इनमें से जितने भी इनमें बॉयज थे, चिल्ड्रन थे, पीपल थे नेटिव अमेरिकन के, वो पहनते थे शॉर्ट मॉकनीज पहनते थे। ठीक है, जो कि पहनने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत, और मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि गरीब का पहनावा किस तरह का हो सकता है। लेकिन ये जो थे रिच अमेरिकन, वो क्या चाहते थे कि आप लोग इस तरह का मत पहनो, आप लोग हार्ड शूज पहनो। ठीक है, इनसाइड जो भी पहनते थे उसके इनसाइड में आप लोग हार्ड शूज पहनो।
और क्या बोलती थी, मतलब ये जो है आप लोग का, ये जो हम बता रहे हैं इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ जो इसका पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन हम दे दिए, तो पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अब क्या है, उनको उस तरह पहनने बोलती थी, पहनने बोलते थे रिच अमेरिकन। अब रिच अमेरिकन का एक ये भी मानना था कि उन लोग को बाल कटवाना पड़ेगा, वहां पर उन लोग के रूल रेगुलेशन की तरफ से छोटे बाल, शॉर्ट हेयर रखना पड़ेगा। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन थे, जो जितकालासा जो थी, उन लोगों का मानना था, उनकी माँ लोग का मानना था, वो लोग बोलती थी कि हम लोग छोटे बाल नहीं रख सकते हैं। हम लोग जब बाल कटवाते थे, जब छोटे बाल तभी रखते थे जब कोई मरता था, या फिर जब कोई योद्धा वार में हार जाता था, ठीक है, वार में हार जाता था, या फिर कोई डरपोक, उसी को शॉर्ट हेयर रखना पड़ता था। तो देखिए ये जो हम लोग को बता रहा है, इन कल्चर, मतलब कि जितकालासा के कल्चर में कटिंग हेयर शॉर्ट वाज डिसग्रेसफुल, है ना, वो जो था डिसग्रेसफुल था, और जब कोई मरता था तभी उस तरह का बाल काटा जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जितकालासा के बारे में, वो क्या बताती है। तो जितकालासा बताती है अपना फर्स्ट डे ऑफ, मतलब कि बोल सकते हैं उनका जो हॉस्टल या फिर स्कूल, या फिर जहां पर उनको रूल और रेगुलेशन सिखाने के लिए जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते थे, वहां पर बॉयज भी और गर्ल्स भी। तो जितकाला साहब बेसिकली गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स का जो बता रही है, और थोड़ा बहुत बॉयज का है, ठीक है। तो वो क्या बता रही है जितकाला साहब, इनका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट पार्ट का नाम है, वो पार्ट का ही नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर में बता दी कि बाल किनके काटे जाते थे, डरपोकों के, या फिर जब कोई मरता था तब, या फिर जब कोई योद्धा हार जाता था, मतलब घुटने टेक लेता था, ठीक है, तब उनका बाल काटा जाता था। तो समझ रहे हैं, यहाँ जो बता रहा था कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसका मतलब कि वो भी जो है नेटिव नेशन के जितने भी नेटिव अमेरिकन के जितने भी वोमेन थे या फिर पीपल्स थे, सब जो है रिच अमेरिकन के सामने अपना घुटने टेक दी, इसका मतलब वही बता रहा, ठीक है। बट जो हमारी राइटर है ये कालासा, वो इसके अगेंस्ट फाइट की, तभी तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो हम लोग इस चैप्टर तो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट फाइट करके और आगे बढ़ी, और इनका रूल रेगुलेशन ना मान करके, जितने भी थे जुल्म सह करके वो आगे बढ़ी, और क्या बोलते हैं, इस पढ़ लिख के काबिल बनी, और हमको ये चैप्टर्स के माध्यम से अपनी परेशानी को बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब कि जो था सेवों की दुनिया में उनका पहला दिन, सेव की दुनिया मतलब कि गोरे लोगों की दुनिया, है ना, एप्पल्स जो लाल गोरे वही होते हैं, गोरे लोगों की दुनिया में। तो वो जो था बहुत ठंडी थी, अब यही थी, ठीक है। अब सेकंड में क्या बता रही है कि मतलब कि वो डे का वर्णन दे रही है कि फर्स्ट डे उनका किस तरह का था। तो फर्स्ट डे किस तरह का था, तो फर्स्ट डे जो था पूरा ठंडी थी, और जो हमारा ग्राउंड था वो स्नो से ढका हुआ था, ठीक है। और ट्रीज जो था किस तरह का था, पूरे नंगे हो चुके थे, उसमें पत्ते थे ही नहीं, मतलब पतझड़ का मौसम था, आप लोग समझ सकते हो ना, ठीक है। अब वो क्या बताती है कि वहां का रूल और रेगुलेशन के बारे में बताती है, एक एक चीज, एक एक रूल और एक एक रेगुलेशन के बारे में बताती है क्या था। तो उनका जो पहला दिन था, उस पहले दिन में वो क्या बताती है कि जैसे ही वहां पर साउंड बजती थी, घंटी बजती थी, मेटेलिक साउंड टन से बजती थी, तो उस तरह का साउंड, और चैटरिंग ऑफ शूज, मतलब कि जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो जब गैदरिंग होता है एक जगह, घंटी लगता है, सब कोई दौड़ के आता है, चटपट 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 आवाज करता है, इस तरह का, उस तरह का साउंड इनको बहुत खराब लगता था, इनके कानों को बहुत खराब लगता, ठीक है, वो अच्छा नहीं करती थी। और क्या बोलती है, ये सब होने के बाद घंटे जैसे लगा, सब एक जगह पर जैसे ही गैदरिंग हो गए, वो तब वहां पर एक वोमेन आई, और ये घंटी किसके लिए था ना, ये घंटी जो था वो डाइनिंग रूम जाने के लिए था, खाना खाने के लिए ये घंटी लगी थी, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोग हॉस्टल या फिर कहीं भी रहे होंगे तो देखे होंगे घंटी लगती है खाना खाने के लिए। तो वो जो साउंड था, मेटेलिक साउंड, इनको बहुत खराब लगता था, और जो शूज का चैटरिंग साउंड था उनको ये भी खराब लगता था, ठीक है। बेसिकली उनको शूज पहनना पसंद नहीं था, लोग मौका नहीं पहनते थे। तो ये जो था एक वोमेन आई, वोमेन इनको बोल सकती है, जो वोमेन हो सकती है या तो वार्डन हो सकती है या तो फिर इंस्ट्रक्टर हो सकती है, तो ये बेसिकली वार्डन ही होगी, ठीक है। तो वो आई, और वो क्या बोलती है गर्ल्स लोग कि आप लोग मार्च करते हुए या फिर ड्रिलिंग करते हुए आप लोग डाइनिंग रूम की तरफ चलो, मतलब कि एक लाइन में सब लग जाओ और मार्च करते हुए आप लोग सब चलो। तो वो क्या देखती है, जब वो लाइन में लग जाती है तो वो देखती है कि जितनी भी लड़कियां लाइन में लगी हुई है, द ऑल इंडियन गर्ल्स, यहाँ पर चैप्टर में आपका दिया हुआ इंडियन गर्ल्स के बारे में है, ठीक है। ऑल इंडियन गर्ल्स जो लाइन में लगी हुई है, वो लोग पूरा शॉर्ट कपड़ा पहनी हुई है, जैसे शॉर्ट शॉर्ट स्कॉट्स पहनी हुई है, जूता एकदम फुल टाइट पहनी हुई है, उस तरफ देखती है। लेकिन जो हमारी जो काला सा, वो क्या पहनी हुई रहती है, जो उनका कल्चर में जो पहनने का रहता है पूरा ढीला ढाला, और शूज नहीं, मॉकनीज पहनी हुई रहती है, तो उनको वो सब अच्छा लगता है। लेकिन वो देख करके उनको बहुत ही लगता है कि शॉर्ट शॉर्ट पहनी हुई है, इनको खराब नहीं लग रहा होगा, ये इस तरह का जान रही होंगे। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो एंटर करती है कहां पर, डाइनिंग रूम में। वो एंटर करती देखती है, ये अपना मान लो एक गेट इधर से एंटर कर रही है, दूसरा गेट इधर से एंटर होता है, ठीक है। तो इस गेट से मान लो गर्ल्स लोग, वोमेन्स लोग एंटर कर रही है, और इस गेट से बॉयज लोग। तो वो देखती है कि उधर से बॉयज लोग आ रहा है, तो वहां पर से उनका नजर 3 लड़कों पर जाता है, 3 ऐसे लड़कों पर जो कि अनकंफर्टेबल थे, हो सकता है वो भी जित काला सा की तरह अभी फिलहाल ही आए होंगे, और जो इस तरह के इंडियन गर्ल्स कई पहले से रह रहे होंगे, रूल रेगुलेशन जान चुके हैं, लेकिन वो भी अनकंफर्टेबल देखे, तो उनको लगा कि ये भी हमारे ही बिरादरी के होंगे, हमारे ही कास्ट के होंगे, हमारे ही नेशन के होंगे, इस तरह लगा। हाँ, और दे मतलब कि वो जो थे वो भी मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द गर्ल्स वेर मार्चिंग इनटू डाइनिंग रूम, मतलब मार्चिंग मतलब चल गए वहां पर, ठीक है। और
यहाँ देखो, दीज वेर द इंडियन गर्ल्स इन शिफ्ट शूज, मतलब पूरा चिपका हुआ जूता, एंड क्लोजली क्लीनिंग ड्रेस, मतलब कि साफ सुथरा, और जो बोले ना पूरा उस तरह का ड्रेस पहनी हुई थी। अब जो बोले बॉयज इंटर फ्रॉम ऑपोजिट डोर, हाँ, और जो फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। अब जो उतना इतना कुछ डिस्क्राइब करने के बाद वो बताती है कि अब वहाँ का रूल और रेगुलेशन क्या है, मतलब खाने का रूल और रेगुलेशन, मतलब वो बेसिकली ये बता रही है कि हमारे जो नेटिव नेशन के जो अमेरिकन है उनका रूल और रिच रिच नेशन के जो अमेरिकन है उनका रूल कई डिफरेंस है। और वो बताती है ये कि फर्स्ट बेल रैंक, मतलब कि जब वहां तक पहला बेल बजता है टन से, फिर से घंटी बजता है, ठीक है, और उस घंटी का संकेत क्या रहता है कि अपना चेयर को खींचो, पुल्ड, मतलब कि देखो डाइनिंग रूम होगा, उतने सारे बच्चों को रखना, तो बहुत बड़ा हॉल होगा ना, तो चेयर और बेंच लगा होगा, तो फर्स्ट घंटे का मतलब क्या, आप चेयर खींचो, मतलब कि वो डिसिप्लिन दिखा रहा है कि चेयर को खींचो। लेकिन हमारी जो नरेटर है, हम लोग के जो राइटर है जीत कालासा, उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था, उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था, तो क्या करती हैं, खींचती हैं और जाकर के फिर बैठ जाती हैं। फिर बैठने के बाद इधर उधर देखती है, ठीक है, इधर उधर देखने के बाद उनको क्या लगता है, देखती है कि सब तो खड़े ही अभी भी, ठीक है, तो वो भी उड़ जाती है और अनकंफर्टेबल फीलिंग करती है। तो अनकंफर्टेबल फीलिंग करती है, तो उनको जो है, जो वहाँ के वार्डन रहते हैं उनको बहुत घूर के देखती है कि लड़की पूरा अनडिसिप्लिन है, तो वो डर जाती है। फिर से दूसरा बैल बजता है, टन से दूसरा घंटी बजता है, और इस घंटे का मतलब क्या होता है ना, आप चेयर पहले खींच ली, अब दूसरा घंटे का मतलब है कि बैठ जाओ। तो जैसे ही सब कोई बैठते हैं तो जीत काला सा देखती है कि सब एटलीस्ट सब बैठ गए, तो ये भी बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक घंटी बजता है, घंटी बजने में, और उस घंटी का क्या संकेत रहता है ना, प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर कर रहे होते हैं सबको, प्रेयर, तुम सबको हेड डाउन करके प्रेयर कर रहे, लेकिन इनको बहुत जोर जोर की आवाज सुनाई देने लगती है, तो ये क्या करती है, इधर उधर ताकने लगती है कि आवाज आ कहां से रहा है, लेकिन इसको इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि इसको जो लैंग्वेज था, जो रिच अमेरिकन का जो लैंग्वेज था, उसको बहुत ऑड लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था, तो क्या जानेंगे इसकी प्रेयर चल रहा है या क्या चल रहा है। तो ये इधर उधर देख रही, जैसे ही खत्म हुआ फिर से एक घंटे बजा टन से, और इस घंटे का क्या मतलब था भाई ना, इस घंटे का मतलब था कि आप अपने चम्मच और कांटे उठा लो, चक्कू और कांटे उठा लो खाने के लिए। तो वहाँ जो खाने का रूल रेगुलेशन हो सकता है वो हाथ से खाती होंगी, लेकिन यहाँ का रूल क्या था कि आपको चक्कू और कांटे से खाना पड़ेगा, नाइफ और फॉर्क से खाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये उनका वहाँ का रूल और रेगुलेशन बताती है, डाइनिंग हॉल का, डाइनिंग रूम का, ये रूल और रेगुलेशन बताती है कैसा डिफरेंस है उन लोग के नेशन का और उन्हीं के नेशन में दूसरे कास्ट का, ठीक है, कास्टिज्म यहाँ पर बता रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो फिर आती है अपना हॉस्टल में, अपना रूम में, तो उनकी जो फ्रेंड रहती है, ठीक है, देखो फ्रेंड जो रहते हैं जुडविन, हाँ जुडविन जो रहती है फ्रेंड, वो क्या बताती है कि उन्होंने सुना है, उन्होंने क्या सुना है, जो यहाँ में डिस्क्रिप्शन दिया कि लॉन्ग हेयर के बारे में, ठीक है, कटिंग, तो यहाँ पर वो क्या सुनती है, वो ये सुनती है कि उन्होंने सुना कि जो लेडीज थी वो बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी कि इनके जो लॉन्ग हेयर से वो काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी नरेटर है वो डिस्क्राइब करना स्टार्ट करती है और जुर्विन को बताना, अपना फ्रेंड्स को बताने के लिए स्टार्ट करती है कि हमारी मम्मी हम लोग को ये बोलती है कि बाल कटवाना हम लोग के लिए, जो हम लोग के कल्चर में नहीं है, हम लोग बाल तभी कटवाते हैं शॉर्ट जबकि कोई क्या बोलते हैं, कोई मरता है या तो फिर कोई घुटने टेक लेता है या तो फिर कोई डर जाता है, कोवर डरपोक, हाँ, इसी में कटाते हैं। तो एटलास जो बोलती है, जुडविन क्या बोलती है कि भाई इन लोग का जो रूल है उन लोग के सामने हम नहीं टिक सकते हैं, तो एटलास जो सबमिट कर देती है कि वो काटेंगे बाल, मैं काटने के लिए दूंगा। लेकिन हमारी नरेटर इतनी साहसी होती है, तभी तो आज ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जो ये काला सा होती है वो क्या करती है, इसके विरोध में रेबल्ट करती है, ठीक है, रेबल्ट कर देती है कि नहीं, और वो क्या करती है, वहां से भाग जाती है, भाग करके एक ऐसे रूम में चली जाती है, क्योंकि वो हॉस्टल है, बहुत बड़ा बड़ा रूम होगा, ऐसे रूम में चली जाती है, पूरा डार्क रूम में, अंधेरा रूम है, ठीक है, और जाकर के वो एक बेड के नीचे छिप जाती है, कहाँ छिप जाती है, बेड के नीचे, और ग्रीन कलर का जो पर्दा रहता है उसको नीचे झुका देती है, ठीक है। अब सबको ढूंढने लगते हैं, जीत काला सा, जुद्दीन भी पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कहाँ गई, वार्डन भी पूरा जोर जोर से चिल्ला रही है कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन इनको ढूंढना मुश्किल हो रहा था। एट लास्ट ये भी सुनती है धीरे धीरे कि जो वो साउंड था धीरे धीरे लार्ज होते जा रहा है, जो स्कैटरिंग ऑफ शूज धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे, ये भी इनको लगा, ठीक है, और एट लास्ट जो ये उस रूम में इंटर कर जाते हैं जिस रूम में जीत काला सा छिपी हुई थी, और इधर उधर ढूंढने के बाद ऐसे डोर की, कभी डोर में ढूंढ रही है, कभी इधर कभी उधर ढूंढ रही है, लेकिन फिर एट लास्ट ऐसा टाइम आ गया कि बेड के नीचे भी उन्हें ढूंढा गया, ठीक है, और बेड के नीचे जैसे ढूंढा गया वो वहां मिल गई, तो उनको पुल घींच करके लाया, ठीक है, और घींच करके ला करके जाकर के एक चेयर में बैठा दिया और उसको बांध दिया पूरा कस के, और बांध दिया। अब उस बांधने के बाद भी हमारे जो नरेटर है वो बहुत प्रयास किए बाल को ना काटने दे, वो बाल को ना काटने के लिए अपना हेड को सेक करते रही ऐसे ऐसे, ताकि वो स्टील रहेगी तब तो बाल उसका अच्छे से काटा जाएगा ना, लेकिन एट लास्ट उसके मोटे लंबे बाल तो उसको काट दी वार्डन लोग, ठीक है, अपने रूल में शॉर्ट हेयर कर दी। और जो यहाँ पर है काटने के बाद वो बहुत दुखी हुई, वहां पर उनको जो है तसल्ली देने के लिए कोई नहीं था, पूरा रो रही थी वो, उनको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जो है अब इस चैप्टर जो है पाइस ऑफ स्टोरी है उसका, लेकिन आगे इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जित कालासा के बारे में, और बेसिकली हम लोग को इसमें से ये सीखने के लिए मिलता है कास्टिज्म के बारे में और इनजस्टिस के बारे में हम लोग सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो स्टोरी है इसमें भी लगातार बने रहो, क्योंकि जब इसका सेकंड पार्ट है वो हम लोग बामा के बारे में पढ़ेंगे, और बामा का भी जो स्टोरी है
सेम टू सेम इसी तरह रिलेट करता है। उनका भी जो इनजस्टिस और जो अनटचेबल जो है ना, छुआछूत, इस तरह का जो है उसके बारे में है। तो जो बोथ ऑफ स्टोरी है इनका जो है चाइल्ड का है। सो ये जो स्टोरी है उनका चाइल्ड का है। सो मेमोरी ऑफ चाइल्ड, ये जो है उनका यादें हैं, बचपन का जो है यादें हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है, अब हम लोग यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं, तो अगर वो उनके सामने घुटने टेक देती तो आज ये स्टोरी नहीं लिख पाती। हमको लग रहा है कि वो पढ़ के आगे बढ़ी होगी, ठीक है, और बढ़ने के बाद वो इसके खिलाफ रेबल्ड की होगी, फाइट की होगी और इससे आगे बढ़ी और ये जो लिखी अपने नेशन के बारे में, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जो है सेकंड पार्ट का जो आप लोग को वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट से जाकर के वो भी वीडियो देख लो, ताकि इस तरह का जो है शॉर्ट में आप लोग को मैं और भी अच्छी तरह से वो भी पार्ट डिस्क्राइब कर दूं, ताकि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद और दूसरा कोई वीडियो देखने का या फिर बुक पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ चैप्टर में पूछा जाएगा। इसमें हो सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी एंड हाउ हाउ द बोथ स्टोरी आर रिलेटेड, है ना। मतलब कि जित काला सा और बामा जो दोनों स्टोरी लिखी है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। तो आप लोगों को लिख देना है कि दोनों का स्टोरी जो है हाँ, तो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा जब आप लोग बामा का जो पूरा स्टोरी पढ़ोगे उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो होप कि अभी आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से वीडियो को पूरा फुल देखो, स्किप मत करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए लेट्स गो, बाय बाय।